Assalamualaikum grade 8. Hope so you are fine and staying safe. Today your topic is atomic number and mass number, पेज नंबर 9. ठीक है, यहाँ तक आपने कंपाउंड और मिक्सचर तक जो है वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और अभी हम जो है नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर. व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर? So atomic number of an element is equals to the number of protons present in the nucleus of its atoms. ठीक है, एटम्स के बारे में मैंने आपको बताया था. ठीक है, और एटम्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो होते हैं प्रोटॉन्स होते हैं. ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर. जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें तो अगर हम देखें यहाँ पर अगर हम ये देखें कि ये कोई भी एटम है हमारे पास. ठीक है, तो ये अगर इसका सेंट्रल पोर्शन जो होता है किसी भी एटम का उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं. ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स. ठीक है, और न्यूट्रॉन्स. ये न्यूक्लियस के पार्ट्स हैं, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, और इसके इर्द गिर्द ये जो शेल्स हैं ये जो सर्कुलर फॉर्म में जो है वो मैंने ड्रॉ किए हैं. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं. ठीक है, तो बेसिकली जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर जो किसी भी एलिमेंट का है वो इक्वल होता है टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम्स. तो किसी भी एलिमेंट का जो एटम होता है उसके अंदर जो उसका न्यूक्लियस है उसके अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उसको हम कहेंगे कि वो उसका है एटॉमिक नंबर. ठीक है, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय अ सिंबल जी. ठीक है, जी के साथ आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं. आपकी बुक में भी यहाँ पर डेफिनेशन है, यहाँ से लेके आपने डेफिनेशन करनी है. द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम, यहाँ तक. और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम सिंबल जी से. ठीक है, अब जितने भी एलिमेंट हैं उनके जो एटम्स हैं उनके अंदर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं होते हैं. मतलब कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसके एटम्स के अंदर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उनका जो एटॉमिक नंबर है वो भी सेम होगा. ठीक है, और जिसमें डिफरेंट होंगे उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा. ठीक है, अगर हम देखें नेक्स्ट. ठीक है, और दूसरी ये इसकी प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि जितने जो भी सेम एलिमेंट के अंदर, या जैसे यहाँ पर ये सारे एलिमेंट्स के नेम आप देखें, यहाँ से एग्जांपल देख लें, इन सब के अंदर जो है सबका डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा. यानी Hg के जो एटम्स हैं उनका अपना एटॉमिक नंबर होगा. Au यानी सिल्वर है, इसका अपना एटॉमिक नंबर होगा. Fe आयरन है, इसका अपना एटॉमिक नंबर होगा. ठीक है, सेकंड इसकी प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो वो ये है कि हर एलिमेंट का अपना एक स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर. मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि हर एलिमेंट का अपना एक स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर होता है. ठीक है, और उसको हम उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर भी बोलते हैं. ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए जो है वो याद कर लेना है कि ईच एलिमेंट हैज़ इट्स ओन स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर एंड इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज इट्स आइडेंटिफिकेशन नंबर. ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एग्जाम्पल में हमारे पास आती है हाइड्रोजन. हाइड्रोजन एटम्स के पास एक ही प्रोटॉन होता है, इसलिए हम कहते हैं कि उनका जो एटॉमिक नंबर है दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय जी इज़ इक्वल्स टू 1. ठीक है, उसके बाद और कार्बन के जो जितने भी एटम्स हैं उनके 6 प्रोटॉन्स होते हैं, देयरफॉर एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज़ 6. उसी तरह से ऑक्सीजन है, दे हैव 8 प्रोटॉन्स सो दे हैव एटॉमिक नंबर 8. एंड सल्फर हैज़ 16 प्रोटॉन्स सो दे हैव एटॉमिक नंबर 16. इसमें से आप कोई से भी 2 या 3 एग्जाम्पल्स जो हैं वो कर सकते हैं एटॉमिक नंबर्स की, या 2 कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. नेक्स्ट आपके पास आता है मैस नंबर. ठीक है, व्हाट इज़ मैस नंबर? मैस नंबर इज़ एक्चुअली द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. ठीक है, एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल ए. ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल में बताया कि हमारे पास होते हैं न्यूक्लियस के अंदर जो सेंट्रल पोर्शन होता है किसी भी एटम का, उसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं. सिर्फ नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स को अगर हम देखें तो वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है, और अगर हम नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स को और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को दोनों को प्लस कर देंगे तो दोनों को प्लस करने पर हमारे पास जो नंबर आएगा वो होगा उसका एटॉमिक मास. ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है कि एटॉमिक नंबर इज़ द नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स बट मास नंबर इज़ द नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. इन दोनों का सम होगा, इन दोनों को प्लस करने के बाद जो हमारे पास नंबर आएगा उसको मास नंबर बोलेंगे. एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल ए. ठीक है, और अगर हमने इसको कैलकुलेट करना है तो हम इसको जो है वो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, यानी हम नंबर ऑफ़
हम अगर हमारे पास एटॉमिक नंबर है तो हम उसमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को n रिप्रेजेंट्स द न्यूट्रॉन्स, z इज़ द एटॉमिक नंबर, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एटॉमिक मास, या हम उसको एटॉमिक मास भी कहते हैं, हम उसको एटॉमिक नंबर भी कहते हैं, ठीक है। ईच प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हैज़ 1 mu मास, इसको आप जो है वो अंडरलाइन कर लें, ठीक है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम हैज़ 1 प्रोटॉन एंड नो न्यूट्रॉन्स, तो इसका मास नंबर भी 1 ही होगा, हम इसको कैलकुलेट अगर कर लें, ठीक है। उसके बाद अगर हम कार्बन के देखें तो उसके अंदर 6 प्रोटॉन्स होते हैं और 6 ही न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो अगर हम इसका मास नंबर देखेंगे तो वो आएगा 12, बिकॉज 6 + 6 इज इक्वल्स टू 12। उसी तरह से इस टेबल में जो है कुछ एलिमेंट्स जो बेसिक एलिमेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को दिया गया है, फिर इसके एटॉमिक नंबर्स और मास नंबर को भी बताया गया है। इसको आपने अच्छी तरह से मेमोराइज़ कर लेना है। यहाँ तक आपका जो है लेक्चर है आज का। आप इसकी डेफिनेशन याद करें एटॉमिक नंबर की, और देन आप इसकी मास नंबर की डेफिनेशन याद करें, ठीक है। उसके बाद टेबल को अच्छी तरह से मेमोराइज़ करें, इनके सिंबल्स याद करें, इनको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, इनके एग्जांपल्स को भी याद करना है आपने, ठीक है। और नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में हम जो है वो रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट पढ़ेंगे, और उसके बाद जो है फिर आपका टेस्ट होगा, तो आपने इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है, ठीक है।